देवनारायण भारत के राजस्थान के एक लोक देवता हैं। वह विष्णु के अवतार थे और उनकी पूजा ज्यादातर राजस्थान और उत्तर पश्चिमी मध्य प्रदेश में की जाती है। तो परंपरा के अनुसार उनका जन्म विक्रम संवत 968 में हिंदू कैलेंडर के माघ महीने के शुक्ल पक्ष शुक्ल सप्तमी के 7वें दिन श्री सवाई भोज और साधु माता के यहाँ हुआ था। एक मत के अनुसार ऐतिहासिक देवनारायण विक्रम संवत की 10वीं शताब्दी के थे। दूसरे मत के अनुसार वे 1200-1400 विक्रम संवत के मध्य के थे। पहला दृष्टिकोण सत्य के निकट प्रतीत होता है। कथा की शुरुआत कई देवताओं के आह्वान से होती है, जिनकी छवियां फलों में दर्शाई गई हैं। जिन देवताओं का आह्वान किया गया है वे हैं शारदा, गणेश, सरस्वती, मत्स्य, कच्छप, वराह, नरसिम्हा, वामन, परशुराम, राम और विष्णु की कृष्ण अवतार, भैरवनाथ, रामदेव, शनि, सूर्य और चंद्रमा। बागरावत भारत नामक पहला भाग 24 गुर्जर भाइयों के वीरतापूर्ण कार्यों के बारे में है। 7-8 जो नरशेर बागजी गुर्जर के पुत्र के रूप में पैदा हुए हैं। रैन शहर के एक सरदार के खिलाफ लड़ाई में 12 साल की पूर्व निर्धारित अवधि के बाद 24 भाई मर जाते हैं। दूसरा भाग भगवान के देवनारायण के रूप में अवतार, उनके द्वारा किए जाने वाले चमत्कारों और अंततः उनके और उनके चचेरे भाइयों द्वारा रण शहर के सरदार से लिए गए बदला के बारे में है। देवनारायण की माता साधु माता और उनके पिता सवाई भोज हैं, जो 24 बागरावतों में सबसे साहसी थे। जबकि आमतौर पर कहा जाता है कि पहला भाग पीड़ा, दुख, दर्द और मृत्यु से चिन्हित होता है। दूसरा भाग पुनर्मिलन, चमत्कार और दैवीय गवाही पारसियों से चिन्हित होता है। इस प्रकार दूसरे भाग में पहले भाग का उल्टाव शामिल है। मृत्यु और पराजय के बाद जन्म और सृजन होता है, जिसके परिणाम स्वरूप अंततः उनके अनुयायियों के बीच देवनारायण की छवि स्थापित होती है। कथा एक समय सत्य युग की प्रस्तावना से शुरू होती है, जब ब्रह्मा पुष्कर में वैदिक यज्ञ जग कर रहे थे। ब्रह्मा ने अपने यज्ञ में सभी देवताओं और ऋषियों को आमंत्रित किया। उनमें से 24 ऋषियों का एक समूह है जो पुष्कर के समानांतर चलने वाली पर्वत श्रृंखला नाग पहाड़ में रहते हैं। ऋषि शंकर के शिष्य थे। शंकर ने उन्हें यज्ञ में शामिल होने से मना किया, लेकिन वे जाने पर अड़े रहे क्योंकि उन्हें ब्रह्मा से निमंत्रण मिला था। अचानक शंकर को जोरों की भूख लगने लगी। ऋषियों ने जंगल में उगने वाले फलों को खाने का सुझाव दिया, जिनका सेवन वे जीवन यापन के लिए करते हैं। लेकिन शंकर ने कहा कि इससे वह संतुष्ट नहीं होंगे। वह सादे फल से अधिक चाहता था, लेकिन जंगल में और कुछ भी उपलब्ध नहीं था। अनाज भी नहीं था। इसलिए वह अपने शिष्यों की ओर मुड़ा और एक के बाद एक उनका सेवन करना शुरू कर दिया। उन्हें खाकर अपनी भूख शांत करने के बाद वह स्वयं ब्रह्मा के यज्ञ का दर्शन करने गया। शंकर ने जो पाप किया था उसके कारण यज्ञ रुक गया। वह ब्रह्मा से पूछता है कि उसे अपने पाप का प्रायश्चित कैसे करना चाहिए, जिस पर ब्रह्मा ने उसे सूचित किया कि भविष्य में ऋषियों को अपना शरीर अर्पित करना ही एकमात्र उपाय होगा, जिसमें ऋषियों को एक ही के 24 पुत्रों के रूप में जन्म लेना होगा। पिता, ये प्रस्तावना सामान्यतः बोली जाती है, गाई नहीं जाती। फिर कथा अधिक ऐतिहासिक समय कलियुग में स्थानांतरित हो जाती है। विशाल देव चौहान के शासनकाल के दौरान आबादी एक बाघ से आतंकित थी, जो हर रात एक व्यक्ति को खाता है। एक विशेष रात को हरिराम गुर्जर एक लड़के की जगह लेने की पेशकश करता है, जिसकी बारी बाघ द्वारा खाने की है। वह बाघ के लिए जाल बिछाता है और उसका सिर काट देता है। फिर अपनी तलवार से खून धोने और खुद को वध के पाप से मुक्त करने के लिए, जैसा कि गुर्जरों के बीच एक परंपरा थी, वह शेर का सिर अपने कंधे पर लेकर पुष्कर की पवित्र झील पर जाता है। ये पूर्णिमा की रात है। ठीक उसी समय पुष्कर झील के विपरीत तट पर गुर्जर राजा जगजन की पुत्री लीला सेवरी, जिसने कभी किसी पुरुष का चेहरा न देखने की कसम खाई है, झील में स्नान कर रही है। नहाते समय वह झील की सतह पर बाघ के सिर वाले एक आदमी के शरीर का प्रतिबिंब देखती है और गर्भ धारण कर लेती है। इसके बाद जगजन ने दोनों को शादी करने की इजाजत दे दी और अपना आधा राज्य भी हरिराम गुर्जर को उपहार में दे दिया। 9 महीने बाद उनके बेटे का जन्म हुआ है। उनका सिर बाघ का और शरीर मनुष्य का है और उनका नाम बाघजी है।